रात के तकरीबन 11:30 बज रहे थे। संजीव अपने दोस्त विशाल, तनिषा और सारिका को अपने घर अपनी बर्थडे पार्टी के सेलिब्रेशन के लिए लेकर आया था। वो चारों वहां बैठे मूवी देखते हुए एंजॉय कर रहे थे कि तभी संजीव ने सबसे कहा, यार तुम लोगों ने मेरा बर्थडे बिल्कुल बोरिंग बना दिया, कुछ तो इंटरेस्टिंग करो। भाई तेरे लिए इंटरेस्टिंग का मतलब तो सिर्फ भूत प्रेत और आत्माओं की कहानियां हैं, और इतनी रात को हमारे अंदर तो हिम्मत नहीं कि हम तेरी इन कहानियों को सुने। अबे तू तो एक नंबर का डरपोक है, तू तो दिन में भी भूतों की बातें सुनकर कांपने लग जाता है। मेरे पास एक बुक है, मेरा कजिन जब यहाँ आया था तो अपने साथ उस बुक को लेकर आया था। मैंने कई बार उस बुक को पढ़ने के लिए मांगी लेकिन उसने मुझे दी ही नहीं, इसलिए मैंने उसके जाने से पहले उसके बैग से उस बुक को निकाल लिया। अब तक मैंने भी वो बुक पढ़ी नहीं है, तो आज तुम लोगों के साथ ही पढ़ लेता हूँ। इतना कहकर संजीव अपने रूम में से वो बुक लेकर आया, लेकिन सारिका ने जैसे उस बुक को देखा तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। यार तू ये कैसे बुक उठा कर लाया है? इसके कवर पर लिखा है कि ये किताब शापित है। देख, मुझे इन चीजों के साथ पंगे नहीं लेने, वापस रख इस बुक को। एक तो पहले ही विशाल इतना डरपोक था और अब तू भी। तुम इनकी बात मत सुनो संजीव, बुक ओपन करो। तनिषा के कहने पर संजीव ने उस बुक को खोला तो उसके पहले पन्ने पर ही शैतान की एक आकृति बनी हुई थी और उसके नीचे लिखा था, अगर एक बार कोई इस किताब को पढ़ना शुरू कर दे तो वो इसे बीच में नहीं छोड़ सकता। अगर किसी ने ऐसा किया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इस पर तो वार्निंग लिखी है यार, ये सब फालतू की बकवास है, तुम जैसे चूजों को डराने के लिए लिखी हुई है। सारिका का मजाक उड़ाकर तनिषा ने उस बात को टाल दिया और संजीव ने किताब का अगला पन्ना पलट दिया। उन्होंने देखा तो उस पन्ने पर उस किताब का पहला चैप्टर था। वो चारों बड़े ही ध्यान से किताब पर लिखे उस पहले चैप्टर को पढ़ने लगे। कुछ कीजिए मौलवी साहब, इस तरह तो ये शैतान मेरे बच्चे को अपने साथ ले जाएगा। क्या हाल बना कर रख दिया इसने मेरे मासूम बच्चे का। सलीम की अम्मी सुल्ताना पिछले कई दिनों से बहुत से मौलवियों के पास अपने बेटे पर हावी हुए शैतान का इलाज करवाने के लिए जा चुकी थी, लेकिन जो भी मौलवी सलीम की हालत देखता तो वो उसके पास जाने से भी इनकार कर देता। कुछ तो कहिए मौलवी साहब। तुम्हारे बेटे ने उस किताब को पढ़कर खुद शैतान को आमंत्रित किया है। शैतान भी इंसान को एक मौका देता है। उसमें चेतावनी लिखी थी उस किताब के पहले पन्ने पर, लेकिन तुम्हारे बेटे ने उस चेतावनी का मजाक उड़ाकर शैतान को चुनौती दी। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, ये तुम्हारे बेटे को अपने साथ लेकर ही जाएगा। मौलवी साहब के ऐसा कहते ही अपने कमरे में बैठा सलीम अचानक बड़ी ही भयानक आवाज में हंसने लगा और दरवाजा खोलकर कमरे से बाहर आ गया। उसने अपने पूरे शरीर का मांस जगह जगह से नोचा हुआ था। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़कर किसी मुर्दा की तरह भयानक लग रहा था। मौलवी साहब उसे देखकर बुरी तरह घबरा गए और वहां से जाने के लिए अपने कदमों को पीछे की ओर बढ़ाने लगे। तभी सलीम ने बड़ी ही भयानक आवाज में उनसे कहा, क्यों मौलवी, डर गया मुझसे? तू सोचती है कि तू अपने बेटे को मुझसे बचा लेगी? तो ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। कोई मुझे इसे अपने साथ ले जाने से नहीं रोक पाएगा। सलीम अपनी माँ की ओर अपना चेहरा करके उन्हें ये सब कह रहा था। तभी मौलवी साहब मौका पाकर अपनी शीशी में रखा हुआ पाक जल सलीम के ऊपर छिड़कने लगे, लेकिन उसके शरीर में मौजूद शैतान को इसका अंदाजा हो गया और वो तुरंत मौलवी साहब की ओर मुड़ गया। तभी डर के मारे मौलवी साहब के हाथ से पाक जल की शीशी नीचे गिर पड़ी। मौलवी, ये क्या किया तूने? तू जानता है ना मैं तेरे साथ क्या कर सकता हूँ। उसके बाद भी तूने ये हिम्मत की। जान बचाना चाहता है ना तो इसकी, लेकिन अब इसकी जान के साथ साथ तेरी भी जान जाएगी। सलीम के इतना कहते ही मौलवी साहब के पसीने छूट गए। मौलवी साहब खुद को बचाने के लिए बार बार कुछ मंत्रों का जाप करने की कोशिश करने लगे। तभी सलीम पूरी ताकत से मौलवी साहब के ऊपर हावी हो गया और वो मौलवी साहब की गर्दन को पूरी ताकत से दबाने लगा। बचा अब इसे, पता था तुझे कि तू मारा जाएगा,
लेकिन शक्ति आजमानी थी ना तुझे मेरी। थोड़ी देर बाद मौली साहब ने तड़पते हुए वहीं पर अपना दम तोड़ दिया। तभी सलीम ने हाथ के नाखूनों को बहुत बड़ा करके अपने सीने में घोंप लिया। उसके सीने से निकलता हुआ खून लाल रंग के बजाय काले रंग का हो गया। सलीम बड़े ही भयानक आवाज में दर्द से चिल्लाने लगा। उसकी मां ने उसे बचाने के लिए उसके सीने से बह रहे खून को रोकने के लिए एक कपड़े को उसके सीने पर कस कर बांध दिया। लेकिन तभी एक आखिरी चीख के साथ सब कुछ शांत हो गया और शैतान सलीम की रूह को कैद करके हमेशा के लिए अपने साथ ले गया। ये कहानी तो बहुत ही डेंजरस है यार, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं आगे के और चैप्टर्स नहीं पढ़ सकती। कम ऑन यार, ये बस एक स्टोरी है और वैसे भी तूने वार्निंग तो पढ़ी थी ना। इस बुक को अब तू बीच में नहीं छोड़ सकती। सलीम के मरने के बाद उसके अम्मी अब्बू ने उस घर को एक बिजनेसमैन मिस्टर ओबरॉय को बेच दिया। मिस्टर ओबरॉय को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। एक रात वो घर की लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए किसी इंटरेस्टिंग बुक की खोज में थे। तभी अचानक एक किताब ऊपर रखी हुई बुक्स में नीचे गिरी। ये वही किताब थी जिसने सलीम का वो हाल किया था। शापित किताब, साउंड्स इंटरेस्टिंग। हाँ चलो आज कुछ हटकर पढ़ते हैं। मिस्टर ओबरॉय ने जैसे उस किताब का पहला पन्ना खोला तो उन्हें भी सबसे पहले बुक की वही वार्निंग दिखाई दी। लेकिन वो भी उसे इग्नोर करते हुए शैतान की लिखी उस किताब को पढ़ने लगे। लेकिन उस किताब को पढ़ते हुए उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि लाइब्रेरी के अंदर उनके साथ कोई और भी मौजूद है। तभी अचानक लाइब्रेरी की लाइट्स बार बार बंद चालू होने लगी। बुक शेल्फ में रखी सारी बुक्स अपने आप नीचे गिरने लगी। ये सब क्या हो रहा है? ये कोई नॉर्मल बुक नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है इस बुक में। मैं इस बुक को अब और नहीं पढ़ सकता। ये कहकर मिस्टर ओबरॉय जैसे ही उस बुक को बंद करने लगे तभी अचानक उनके हाथों को मानो किसी अदृश्य शक्ति ने बांध लिया हो। वो पूरी कोशिश करके चेयर से उठने का प्रयास करने लगे। तभी टेबल के नीचे से निकले दो बड़े ही भयानक हाथों ने उनके पैरों को कसकर पकड़ लिया और वो चाहकर भी उस चेयर से उठ नहीं पाए। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? छोड़ो मुझे। मैंने तो तुम्हें चेतावनी दी थी, फिर भी तुमने इसे पढ़ा। अब तुम इसे बीच में नहीं छोड़ सकते। अब तुम मेरे गुलाम हो। देखो, तुम जो भी हो, मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी चेतावनी को अनदेखा कर दिया। जाने दो मुझे। मैं हर किसी को सिर्फ एक मौका देता हूँ। समझदार होते तो समझ जाते, लेकिन तुम भी उन्हीं बेवकूफ इंसानों में से हो जिन्हें मुझे चुनौती देने में बहुत मजा आता है। अब तुम भी उन सब की तरह मेरे साथ जाओगे। नहीं। मिस्टर ओबरॉय अपनी जान बचाने के लिए बार बार उस शैतान से मिन्नतें कर रहे थे कि तभी अचानक वो बड़े ही भयानक तरीके से जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने अपने सामने रखी कांच की टेबल पर अपने सर को बहुत जोर से दे मारा। उनका आधा सर पूरी तरह उसी कांच की टेबल के अंदर धंस गया और सलीम की तरह ही उनकी भी मौत हो गई। और शैतान अपने कहे अनुसार उनकी रूह को भी कैद करके अपने साथ ले गया। इसके अंदर जो कहानियां लिखी है वो सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि सच है और एक दूसरे से जुड़ी हुई है, क्योंकि ये सभी हादसे उसी घर में ही हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल सच है। और पता है, इस किताब का अगला चैप्टर हम चारों पर लिखा हुआ है। कितना बड़ा डरपोक है। चल अगला चैप्टर निकाल। यार मुझे पता नहीं, लेकिन क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इस फोटो में जो लड़का है उसे पहले भी मैंने कहीं देखा है। बस कर, अब यहाँ भी फेंकना शुरू कर दिया। पढ़ने दे अब। मिस्टर ओबरॉय की डेथ की पुलिस इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद जब पुलिस को उनके मर्डर का कोई सबूत नहीं मिला तो पुलिस को वो केस बंद करना पड़ा। केस क्लोज होने के बाद एक बिल्डर ने मिस्टर ओबरॉय की फैमिली से उस घर को वहां एक होटल बनाने के लिए खरीद लिया, जिसके बाद घर के सारे सामान को वहां से बाहर फेंक दिया गया और लाइब्रेरी की सभी बुक्स एक बुक स्टोर में रखवा दी गई। एक दिन अनीश नाम का एक लड़का जब उस बुक स्टोर में आया और उसका ध्यान सीधा उसी शापित किताब की ओर आकर्षित हुआ। उस किताब को देखते ही मानो उसे कोई सम्मोहन हो गया और उसने अपने सारे पैसे खर्च करके उस किताब को बुक स्टोर से खरीद लिया।
लेकिन उस दिन के बाद उसका व्यवहार सभी के साथ बिल्कुल बदल गया। उसने अपने घर से बाहर दोस्तों के पास जाना तो दूर, अपने कमरे से बाहर निकलना भी बंद कर दिया। वो बस हर समय अपने कमरे की लाइट्स ऑफ करके बिना अपनी पलकों को झपकाए बस एकटक कमरे की दीवार को घूरता रहता। घर वालों को लगा कि शायद एग्जाम्स की स्ट्रेस की वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई है, इसलिए उन्होंने डॉक्टर को बुलाकर उसे दवाइयां देनी शुरू कर दी। अनीश बेटा, मैंने आज तुम्हारा फेवरेट खाना बनाया है, चलो आ जाओ, पापा तुम्हारा वेट कर रहे हैं। अपनी माँ के ऐसा कहते ही अनीश अपने बेड से उठकर डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गया और किसी वहशी दरिंदे की तरह खाने को खाने लगा। अनीश, व्हाट इज दिस बिहेवियर? ये क्या तरीका है खाना खाने का? अपने पापा के ऐसा कहते ही अनीश उनकी तरफ देखकर बहुत भयानक तरीके से उन्हें घूरने लगा और उसने अपने पापा के ऊपर टेबल पर रखे सारे खाने को पलट दिया और वहां से बहुत तेजी से दीवार पर उल्टा चलने लगा। ये सब क्या हो रहा है जी? हमारे अनीश को क्या हो गया? अनीश बेटा देखो, हमारे पास आओ। अनीश अब तुम्हारा नहीं रहा, अब तो उसकी रूह मेरे कब्जे में है। ये मेरा बच्चा क्या बोल रहा है जी? ये अब हमारा अनीश नहीं है शालिनी, कुछ तो हो गया है इसे। हमें तांत्रिक बाबा को बुलाना होगा। ना, इतना समय नहीं है तुम्हारे पास। इतना कहते ही दीवार पर उल्टा होकर चल रहा अनीश अचानक बड़ी ही तेजी से नीचे गिर पड़ा और जमीन पर गिरते ही उसकी मौत हो गई। उन दोनों की तरह शैतान अपने तीसरे शिकार अनीश की रूह को भी हमेशा के लिए अपने साथ कैद करके ले जा चुका था। अब उसे तलाश थी तो अपने अगले शिकार की। यार प्लीज अगला चैप्टर मत खोलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। सच बताऊं तो अब मुझे भी डर लग रहा है, क्योंकि मुझे बार बार लग रहा है कि मैंने इस लड़के को जरूर कहीं तो देखा है। यार बस करो, अब क्यों मजा खराब कर रहे हो? राजीव प्लीज नेक्स्ट चैप्टर खोलो। ओह नो, मुझे याद आ गया, वो लड़का अनीश कोई और नहीं, मेरे उस कजन का ही फ्रेंड था जिसके बैग से मैंने इस बुक को चुराया था। राजीव के इतना कहते ही अचानक उस कमरे की लाइट्स बंद चालू होने लगी। ये सब क्या हो रहा है यार? यार कहीं इस किताब का अगला शिकार हम तो नहीं है? राजीव प्लीज इसका नेक्स्ट चैप्टर खोलो। राजीव ने जैसे ही नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने के लिए पन्ने को पलटा तो अगले पन्ने पर लगी उन 4 तस्वीरों को देखकर उनकी रूह कांप गई, क्योंकि वो तस्वीरें किसी और की नहीं बल्कि उन चारों दोस्तों की अभी की ही तस्वीरें थी। इससे पहले कि वो चारों कुछ समझ पाते तभी अचानक उनकी घर की बिजली चली गई और एक तेज हवा का झोंका उन्हें अपने साथ लेकर उसी शापित किताब के अंदर समा गया और अब ये चारों दोस्त इस शापित किताब का चैप्टर 4 बन चुके थे और कुछ दिन बाद वही शापित किताब वापस एक बुक स्टोर पर दिखाई देती है। आधी रात का समय था। शहर से दूर पुराने शमशान में एक महिला मिट्टी की एक भयानक दिखने वाली मूर्ति बनाकर उसके सामने बैठी शैतान का आवाहन कर रही थी। कुछ देर बाद महिला के सामने रखी हुई मानव खोपड़ी की आंखें लाल लाल चमकने लगी और अपनी बत्तीसी को हिलाते हुए वह खोपड़ी भयानक हंसी हंसने लगी। स्वागत है मेरे मालिक, इस दुनिया में अंधेरा कायम रखने के लिए आपका स्वागत है। तुम्हारे आह्वान को मैं स्वीकार करता हूँ रक्षा। मैं तुम्हारी कोख से जन्म लेकर मानव रूप में दुनिया में आऊंगा। उसके बाद हम दोनों मिलकर इस दुनिया में अंधेरा फैलाएंगे। कुछ देर बाद खोपड़ी सामान्य हो जाती है। अपना सामान समेटकर रक्षा भी वहां से अपने घर चली जाती है। अपने मकसद में सफल होने के लिए रक्षा एक सीधी साधी लड़की बनकर गांव में रहने वाले अनाथ दीपक के साथ अपना मेल जोल बढ़ाने लगती है। दीपक भी जल्द ही रक्षा के बहकावे में आ जाता है और उसके प्रेम पाश में उलझ जाता है। कुछ दिन बाद दीपक और रक्षा की शादी हो जाती है। दीपक, मैं चाहती हूँ कि हम दोनों ये घर छोड़कर
कहीं नई जगह जाकर अपने जीवन की नई शुरुआत करे। दीपक रक्षा की असलियत से अनजान था, इसलिए वह रक्षा के साथ एक नए घर में जाने को तैयार हो जाता है। रक्षा, ये कैसा घर है? यहाँ से तो गांव भी 2 मील दूर है। एक तरफ शमशान है और दूसरी तरफ घना जंगल। क्या तुम्हें सचमुच लगता है हमें यहाँ रहना चाहिए? दीपक, ये मेरे पिता का मकान है। वो चाहते थे कि मैं अपने नए जीवन की शुरुआत इसी घर से करूं। ऐसा समझ लो कि ये मेरे पिताजी का आशीर्वाद है। रक्षा के मुंह से ऐसी बात सुनकर दीपक आगे कुछ नहीं कह पाता और रक्षा के साथ उस घर में रहने लगता है। उनकी शादी को अभी कुछ ही दिन बीते थे। आधी रात का समय था। अचानक ही दीपक को शमशान भूमि से कुछ अजीबोगरीब डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। ऐसा लग रहा था बाहर जंगली जानवर सुर में सुर मिलाकर रो रहे हों। वो भयानक आवाजें सुनकर दीपक का दिल दहल रहा था। जानवरों की आवाज के साथ साथ किसी औरत के रोने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। डर से दीपक का गला सूखने लगा था। अपने गले को तर करने को जैसे ही वह बिस्तर से उठा, उसे महसूस हुआ कि उसकी पत्नी रक्षा उसके बिस्तर पर नहीं है। हे भगवान, इतनी रात को रक्षा कहाँ चली गई? कहीं रक्षा किसी खतरे में तो नहीं है? दीपक दरवाजे पर पहुंचा तो देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ है। दीपक दरवाजा खोलकर घर से बाहर निकला। आधी रात का समय था। शहर से दूर पुराने शमशान में एक महिला मिट्टी की एक भयानक दिखने वाली मूर्ति बनाकर उसके सामने बैठी शैतान का आवाहन कर रही थी। कुछ देर बाद महिला के सामने रखी हुई मानव खोपड़ी की आंखें लाल लाल आधी रात का समय था। शहर से दूर पुराने शमशान में एक महिला मिट्टी की एक भयानक दिखने वाली मूर्ति बनाकर उसके सामने बैठी शैतान का आवाहन कर रही थी। कुछ देर बाद महिला के सामने रखी हुई मानव खोपड़ी की आंखें लाल लाल चमकने लगी और अपनी बत्तीसी को हिलाते हुए वह आधी रात का समय था। शहर से दूर पुराने शमशान में एक महिला मिट्टी की एक भयानक दिखने वाली मूर्ति बनाकर उसके सामने बैठी शैतान का आवाहन कर रही थी। कुछ देर बाद महिला के सामने रखी हुई मानव खोपड़ी की आंखें लाल लाल चमकने लगी और अपनी बत्तीसी को हिलाते हुए वह खोपड़ी भयानक हंसी हंसने लगी। स्वागत है मेरे मालिक। इस दुनिया में अंधेरा कायम नहीं हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी कुछ पल पहले उसने जो देखा था वो सच है या अब जो वो देख रहा है वह सच है। काफी रात हो गई है दीपक, सो जाओ, हम कल बात करते हैं। परेशान होकर वह चुपचाप बिस्तर पर जाकर लेट गया था। एक दिन रक्षा दीपक को बताती है कि वह माँ बनने वाली है। रक्षा के माँ बनने की खबर सुनकर दीपक बहुत खुश हो जाता है। रक्षा, मैं तो दिन में काम पर चला जाता हूँ। तुम यहाँ पर घर पर अकेली ही रह जाती हो, इसलिए मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए ये कुत्ता लेकर आया हूँ। रक्षा का पेट हर गुजरते दिन के साथ तेजी से बढ़ता जा रहा था, जबकि उसकी सेहत गिरती जा रही थी। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे दिखाई दे रहे थे। रक्षा, अभी तो बस 3 महीने ही हुए हैं और अभी से तुम्हारा पेट निकल गया है। तुम्हें थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है ये? अरे ये तो अच्छी बात है ना, पेट बढ़ रहा है मतलब बच्चा बड़ा हो रहा है। इसमें अजीब लगने वाली कौन सी बात है? एक दिन दीपक दोपहर में अचानक घर लौट आता है। घर पहुंचकर जब वह अपने कमरे में जाता है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है।
उसके कमरे में फर्श पर उसका पालतू कुत्ता खून से लथपथ पड़ा हुआ था और रक्षा अपने लंबे लंबे नाखूनों से फाड़ फाड़ कर उसे खा रही थी। रक्षा, ये क्या कर रही हो तुम? नहीं नहीं, तुम मेरी रक्षा नहीं हो सकती। सच बताओ, कौन हो तुम और मेरी रक्षा कहाँ है? ठीक है, आज तू पूरा सच सुन ही ले। वैसे भी तेरी मुझे अब कोई जरूरत नहीं है। मेरे मालिक के आने का समय हो चुका है। मैं कोई रक्षा बक्षा नहीं हूँ। मेरा नाम नीलंबरी है और मैंने तुझसे शादी बस अपने मालिक को इस दुनिया में लाने के लिए की है। तू बार बार पूछता था ना, मेरा पेट 5 महीने में इतना बड़ा कैसे हो गया? तो सुन, मेरा पेट इतना बड़ा इसलिए है क्योंकि मेरे पेट में कोई इंसानी बच्चा नहीं है। शैतान है, शैतान। कुछ ही पलों में वो आने वाला है। जानता है मेरे मालिक की खास बात क्या है? वो नरभक्षी है। तेरे जैसे नर्म शरीर वाले इंसानों का मांस खाकर वो बहुत खुश होते हैं। अचानक ही रक्षा का रूप बदलने लगता है और उसके दांत टेढ़े मेढ़े होकर उसके मुंह से बाहर तक निकल जाते हैं। उसका सुंदर चमकता रंग धुएं की तरह काले रंग में बदल जाता है और चेहरे पर जगह जगह झुर्रियां दिखाई पड़ने लगती है। अपनी पत्नी का ऐसा रूप देखकर दीपक घबरा जाता है और वहां से उल्टे पांव भागने की कोशिश करने लगता है। तभी रक्षा की उंगलियों के नाखून लंबे होने लगते हैं और तलवार की तरह दीपक की गर्दन में धंस जाते हैं। दीपक चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ता है। दीपक को कुर्सी से बांधने के बाद अचानक ही रक्षा दर्द से चिल्लाने लगती है। दीपक अपनी विस्मय से खुली हुई आंखों से सब कुछ देख रहा था। कुछ ही पलों में एक भद्दी और डरावनी शक्ल वाला राक्षस जमीन पर लेटा हुआ था। उस राक्षसी बालक के लंबे लंबे नाखून और लाल आंखें थी। उसका पूरा शरीर किसी छिपकली के जैसे चपटा और धारीदार था। उस बालक की एक लंबी पूंछ भी दिखाई दे रही थी। मेरे मालिक का इस दुनिया में स्वागत है। नरभक्षी आ गया नरभक्षी। अब हम राज करेंगे इस दुनिया पर। मेरे मालिक, आपकी भूख शांत करने के लिए मैंने भोजन का प्रबंध किया है। ये लीजिए। रक्षा दीपक की ओर इशारा करती है। उसके इशारा करते ही नरभक्षी बालक लपक कर दीपक के सीने पर चढ़कर बैठ जाता है और देखते ही देखते अपने लंबे नाखूनों से उसके शरीर को चीर फाड़ देता है। दीपक के शरीर का मांस खाने के बाद अमावस्या तक आपको 2 और इंसानों का मांस खाना होगा, जिससे आपका शरीर विकसित होकर वयस्क हो जाए। मैं अमावस तक इंतजार नहीं कर सकता। मुझे अभी मांस चाहिए। नरभक्षी की बात सुनकर रक्षा उसे गोद में लेकर कब्रिस्तान की ओर निकल जाती है। वहां जाकर वे दोनों दफनाए हुए शवों को निकालकर खाने लगते हैं। रात्रि के तीसरे पहर कब्रिस्तान में शवों को नोच नोच कर अपनी भूख मिटाते उन्हें एक अघोरी देख लेता है। इंसानी मांस को तो इस तरह से नोच नोच कर सिर्फ एक नरभक्षी ही खा सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने नरभक्षी को इस दुनिया में बुला लिया हो? अघोरी बाबा जानते थे कि यदि एक बार नरभक्षी अपने वास्तविक स्वरूप में आ गया तो वह मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। एक बार नरभक्षी मानव मांस का भक्षण करना शुरू कर देता है तो उसकी ताकत और आकार बढ़ता ही जाता है। असीमित शक्तियां प्राप्त करने के बाद नरभक्षी को रोक पाना संभव नहीं है। इस नरभक्षी को अभी खत्म करना होगा क्योंकि इसके पास अभी शक्तियां नहीं हैं। हाँ, लगता है गुरु जी के द्वारा दिए गए उस अस्थि शस्त्र का प्रयोग करने का समय आ गया है। अघोरी बाबा के गुरुदेव ने स्वेच्छा से अपना शरीर छोड़ा था। अपना शरीर छोड़ते समय उन्होंने अपने शिष्य को आज्ञा दी कि उनके मरने के पश्चात उनके शरीर की अस्थियों से एक अस्त्र का निर्माण किया जाए।
भविष्य में वह अस्त्र किसी दुष्ट राक्षस को खत्म करने में काम आएगा। इसका मतलब गुरुजी को आभास था कि भविष्य में नरभक्षी का धरती पे जन्म होगा, इसलिए उन्होंने उसे निपटाने का अस्त्र मुझे पहले ही बता दिया था। अपने गुरु का दिया अस्त्र लेकर बाबा नरभक्षी की ओर बढ़ने लगते हैं। नरभक्षी गुस्से में बाबा की ओर देखता है, जिससे बाबा उछलकर दूर जा गिरते हैं। बाबा को जमीन पर गिरा देख नरभक्षी और रक्षा जोर जोर से हंसने लगते हैं। नरभक्षी जानवर की तरह लपकते हुए बाबा की सीनी पर बैठ जाता है और अपने नाखूनों से उनके शरीर पर एक के बाद एक वार करने लगता है। बाबा आंखें बंद करके अपने गुरु का स्मरण करते हैं और वह अस्त्र लेकर नरभक्षी के सीने में घोंप देते हैं। कुछ देर तक तड़पने के बाद नरभक्षी फिर से उठ खड़ा होता है और जोर जोर से हंसने लगता है। ये क्या हो रहा है? गुरुदेव ने तो कहा था उनके अस्त्र से इस राक्षस का अंत होगा, लेकिन ये तो फिर से उठकर खड़ा हो गया। अघोरी बाबा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। नरभक्षी से ध्यान हटाकर एक पल के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अपने गुरुदेव को याद किया। बंद आंखों में ही बाबा को उनके गुरुदेव ने दर्शन दिए और कहा, सत्यनारायण, इस राक्षस को मारने से पहले इसकी माँ को खत्म करना होगा। इसकी माँ के मरते ही इसकी शक्तियां अपने आप ही कमजोर हो जाएंगी, उसके बाद ही तुम इसे खत्म कर पाओगे। गुरुजी से मार्गदर्शन पाकर अघोरी बाबा दौड़ते हुए अस्त्र लेकर रक्षा की तरफ जाते हैं और रक्षा के सीने में घोंप देते हैं और एक जोरदार चीख के साथ रक्षा जमीन पर गिर पड़ती है। रक्षा के खत्म होते ही नरभक्षी वापस शिशु रूप में आ जाता है। नरभक्षी की शक्तियों को कमजोर होता देख बाबा अस्त्र लेकर नरभक्षी की ओर आते हैं और उसके सीने में अस्त्र मारकर उसका भी अंत कर देते हैं। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें, हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने।